अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। खूबसूरत से पोटुलाका फ्लावर्स के साथ वीडियो की शुरुआत करते हैं। मॉनसून सीज़न चल रहा है और ये सुनहरी मौका है नए पौधे अपने गार्डन में ऐड करने का। तो इस वक्त आप बहुत सारे परमानेंट प्लांट्स की कटिंग ग्रो करके बिल्कुल फ्री के नए प्लांट तैयार कर सकते हैं। चैनल पे पहली बार आ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। आज की वीडियो में मैं आपके साथ कुछ परमानेंट प्लांट्स की कटिंग ग्रो करना शेयर करूंगी, साथ ही आपके साथ सॉइल भी शेयर करूंगी कि आप किस तरीके की सॉइल में कटिंग लगाएं कि आपकी कटिंग जो है 100% ग्रो करे। तो यहाँ पे जो है मैंने अपने गार्डन से कुछ कटिंग ली है। ये अल्टरनेंथ्रा की कटिंग है, साथ ही हमारे चाइनीज़ वॉलेट का प्लांट है, बहुत ही हार्डी और परमानेंट प्लांट है। इसी के साथ हमारी कलांचो है ऑरेंज कलर की। इस वक्त बेहतरीन टाइम है इसकी कटिंग ग्रो करने का। साथ ही पोटोलाका की कुछ कटिंग में ग्रो करूँगी। इसके अलावा आप बेबी सन रोज़ को कटिंग से ग्रो कर सकते हैं। इस वक्त बेहतरीन टाइम है इसकी कटिंग ग्रो करने का, क्योंकि मौसम काफ़ी अच्छा है और ये हमारी कटिंग बहुत आसानी से ग्रो हो जाती है। तो ये सभी प्लांट जो हैं इस वक्त बेहतरीन टाइम है इनकी कटिंग ग्रो करने का। इसके अलावा भी आप मनी प्लांट को ग्रो कर सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारे परमानेंट प्लांट्स हैं जिनकी आप कटिंग लगा के बिल्कुल फ्री के ढेरों प्लांट तैयार कर सकते हैं। अब इनके लिए जो है हमारी मिट्टी कैसी होनी चाहिए, क्योंकि बारिशें हो रही हैं तो बारिशों में हमारी कटिंग जो है 100% ग्रो करे, तो उसके लिए आपने मिट्टी वेल ड्रेन सॉइल बनानी है। तो यहाँ पे मैंने अपने गार्डन की नॉर्मल सॉइल ले ली है, पुराने गमलों की मिट्टी है मेरी, और इसको जो है मैंने एक दफ़ा धूप लगवाई है। इसमें मैंने कोई भी खाद मिक्स नहीं की और ना ही इसके अंदर मैंने कोकोपीट का इस्तेमाल किया है। आप जब भी कटिंग ग्रो करें तो आप गार्डन सॉइल के अंदर सैंड का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर आप मोटी बजरी का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके पास कुछ भी नहीं है तो अपने गार्डन के जो टूटे हुए गमले हैं उनको पीस लीजिए और इसको मिट्टी के अंदर मिक्स कर लीजिए, ताकि मिट्टी जो है हमारी वेल ड्रेन बन जाए। जो गमले के टूटे हुए टुकड़े हैं ये अगर एक्स्ट्रा पानी होगा तो इसको अपने अंदर जज कर लेंगे और हमारी मिट्टी के अंदर पानी रुकेगा नहीं। इस वजह से हमारी कटिंग जो है ख़राब भी नहीं होगी। बहुत सारे लोगों की ये क्वारी रहती है कि उनकी मिट्टी भी ठीक होती है और उनकी कटिंग ग्रो नहीं करती। तो बहुत सारे लोग जब कटिंग ग्रो करते हैं तो मिट्टी के अंदर जो है खाद मिक्स कर लेते हैं। खाद जो होती है वो आपकी कटिंग को जो है ख़राब कर देती है, फंगस पैदा करती है मिट्टी के अंदर, जिस वजह से आपकी कटिंग ख़राब हो जाती है। तो मिट्टी के अंदर आपने ना तो खाद का इस्तेमाल करना है और ना ही कोकोपीट का इस्तेमाल करना है। कोकोपीट जो होती है वो भी अपने अंदर पानी को होल्ड करके रखती है बहुत ज़्यादा, तो इस वजह से भी आपकी कटिंग जो है ख़राब हो जाती है। या तो आप सैंड का इस्तेमाल कीजिए या फिर आप बजरी का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपके पास कुछ भी नहीं है तो अपने टूटे हुए गमलों को बारीक पीस लीजिए और इसको मिट्टी के अंदर मिक्स कर लेंगे तो आपकी जो सॉइल है बेहतरीन वेल ड्रेन सॉइल बन जाएगी। अब यहाँ पे मैंने अपने गमलों के अंदर जो है सॉइल को फिल कर लिया। अब इसके अंदर हम कटिंग लगाएंगे। ये जो हमारी सॉइल है एक बेहतरीन सॉइल है कटिंग लगाने के लिए, और इसमें हमारी कटिंग बहुत अच्छे से ग्रो करेगी। इसमें पानी रुकेगा नहीं, जैसे ही पानी डालेंगे आप तो ये फ़ौरन से ड्रेन आउट हो जाएगा। यहाँ पे मैं जो है बेबी सन रोज़ की कटिंग लगा रही हूँ। बेबी सन रोज़ को ज़रूर कटिंग से ग्रो कीजिए। आप इसकी कटिंग लगाते रहेंगे तो ये प्लांट आपका कभी भी आपके गार्डन से ख़त्म नहीं होगा। बाज़ दफ़ा बहुत ज़्यादा बारिशों में ये प्लांट ख़राब हो जाता है, तो आपने इसको बारिशों से बचाना है। ऐसी जगह पे रखना है जहाँ पे इसको 1 से 2 दफ़ा बारिश का पानी लगे और प्लांट आपका जो है अच्छे से ग्रो करता रहे। अब यहाँ पे जो है मैंने कुछ वंडन जीव की कटिंग ले ली है। इसकी एलियर रूट्स देखिए, बारिश हो रही है तो उस वजह से काफ़ी अच्छे से ग्रो कर रही हैं। जैसे ये मिट्टी के कांटेक्ट में आती हैं तो दोबारा से ये नया प्लांट तैयार हो जाता है। इसको बस आप कट कीजिए और मिट्टी के अंदर दबा देंगे तो ये कटिंग आपकी बहुत अच्छे से ग्रो करेगी और यहीं से इनकी जो है रूट्स मिट्टी के अंदर जब जाएंगे तो पौधा ग्रो करना शुरू कर देगा और बिल्कुल फ्री का आपका प्लांट जो है तैयार हो जाएगा। इस तरह आप जो है बिल्कुल फ्री के प्लांट तैयार कर सकते हैं। मानसून का सीज़न बेहतरीन टाइम है कटिंग ग्रो करने का। अगर आपसे कटिंग ग्रो नहीं होती तो आप इनको पानी के अंदर रख देंगे तो आपकी कटिंग जो है पानी के अंदर भी बहुत आसानी से ग्रो हो जाएगी। यहाँ पे जो है मैं पोटोलाका की कटिंग ग्रो कर रही हूँ। ये वाइट कलर की है। इसके मैंने काफ़ी सारे पॉट तैयार किए हैं। अगर आपको इसकी कटिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में मैं नंबर ऐड कर दूँगी, आप कॉन्टैक्ट करके इन कटिंग को परचेज़ कर सकते हैं। तकरीबन 25 जो है कलर अवेलेबल हैं, आप जो है बाय कर सकते हैं। काफ़ी रीज़नेबल प्राइस में आपको इनकी कटिंग मिल जाएंगी। अब यहाँ पे मैंने जो है इन सभी प्लांट्स की कटिंग लगा ली है और इनको अभी जो है हमें धूप छाँव की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बारिशें हो रही हैं तो आप इनको ओपन एरिया में भी रख सकते हैं। यहाँ पे हमारा जो है मैक्सिकन पिटूनिया प्लांट है, इसकी मैंने कटिंग ग्रो की थी। अगर आपके कटिंग से तैयार हुए हुए प्लांट है तो उनको आप जो है ट्रांसप्लांट भी कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे कटिंग ग्रो की थी और देखिए इसकी माशाल्लाह काफ़ी अच्छे से रूट्स डेवलप हो गई हैं। अब इसको मैं बड़े पॉट में शिफ्ट कर दूंगी
तो इस तरीके से ये मेरा प्लांट जो है फ्री का तैयार हो जाएगा। इस वक्त आप बेहतरीन टाइम में अपने प्लांट्स को ट्रांसप्लांट कीजिए ताकि जो है आपके प्लांट भी अच्छे से ग्रो करते रहे और आपके प्लांट के ऊपर भी अच्छी फ्लावरिंग देखने को मिले। इसको सीड और कटिंग दोनों से आप ग्रो कर सकते हैं। इसके सीड भी बनते हैं फ्लावर खिलने के बाद, जहाँ जहाँ इसके सीड गिरते हैं खुद से ही इसके पौधों के पास जो है प्लांट बनते चले जाते हैं और इनको आप अलग करके फ्री के प्लांट तैयार कर सकते हैं। इसके अलावा इसके बेबी प्लांट्स भी निकलते रहते हैं, जैसे गुलदाउदी के प्लांट्स निकलते हैं, इस तरह इसके भी निकलते हैं छोटे छोटे प्लांट। उनको अलग करके आप फ्री के प्लांट तैयार कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने इसको एक बड़ा पॉट दे दिया और इसमें मेरा ये प्लांट बहुत अच्छे से ग्रो करता रहेगा। इसके अलावा जो है हमारे इंडोर प्लांट में आ जाता है सिंगोनियम एरोहेड प्लांट। ये ग्रीन वाली वैरायटी है, इसमें काफ़ी सारी मुख्तलिफ वैरायटी के प्लांट आते हैं और देखिए इसकी एलियर रूट्स कितनी बड़ी बड़ी हो रखी हैं और ये तेज़ी से ग्रो करता है बरसात के सीज़न में। इस वक्त बेहतरीन टाइम है, आपको ये पार्क में भी लगा हुआ मिल जाएगा, रोड साइड पे बड़े दरख्तों के नीचे भी अब जो है ये प्लांट अक्सर देखा गया है। इसको आप ला के अपने गार्डन में ग्रो कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैं जो है कुछ मनी प्लांट की भी अपने गार्डन से लेके आई हूँ कटिंग। ये काफ़ी मेरा प्लांट लैगी हो गया था और इसकी पत्तियाँ जो हैं काफ़ी ख़त्म हो गई थी और सिर्फ स्टेम भी बची थी। इनको मैंने निकाल लिया है, काफ़ी ज़्यादा मैंने अपने प्लांट को प्रून किया है ताकि मेरा प्लांट मज़ीद जो है बुशी हो। तो यहाँ से जो है जो कटिंग निकली है उनको मैं पानी के अंदर ग्रो करूँगी। आप मिट्टी के अंदर भी ग्रो कर सकते हैं। मिट्टी के अंदर आप सैंड की मिकदार ज़्यादा कर लेंगे तो आपकी कटिंग अच्छे से ग्रो करेगी। अगर आप पानी के अंदर ग्रो कर रहे हैं तो नॉर्मल जो है हमारा टैप वाटर है उसके अंदर नलके के पानी के अंदर ही आप इन प्लांट्स को ग्रो कर सकते हैं। कोई ख़ास पानी नहीं चाहिए होता इनके लिए। आप जो है नॉर्मल टैप वाटर जो हम यूज़ करते हैं अपने किचन में वही पानी लेके आप जो है किसी जार में डाल लीजिए, किसी प्लास्टिक की बोतल में डाल के आप इन कटिंग को लगा के रख देंगे तो ये कटिंग वहीं से अपनी नई रूट्स निकालना शुरू कर देंगी। पानी के अंदर बहुत जल्दी इनकी रूट्स निकल आती हैं। आप इसको अपने स्टडी रूम या किचन की विंडो में रख सकते हैं जहाँ पे ब्राइट लाइट आती हो, तो ये प्लांट बहुत ही खूबसूरत लगता है। इसको ज़रूर अब इस वक्त जो है आप अपने गार्डन में ग्रो कर सकते हैं। इसके अलावा हमारा अजवाइन लीफ का प्लांट है, इसको भी जो है कटिंग से ग्रो कर सकते हैं। बारिश हो रही है साथ साथ और इसकी कटिंग लेके आप कहीं पे भी मिट्टी के अंदर दबा देंगे तो ये कटिंग आपकी जो है बहुत आसानी से ग्रो कर जाएगी। इसमें वेरीगेटेड वैरायटी भी आती है, साथ ही मैंने नाइट ब्लूम जैस्मीन की कटिंग भी ग्रो की है। तो ये प्लांट दोनों ही मेरे जो है ग्रो हो रहे हैं, इनकी रूट्स बनना शुरू हो चुकी हैं। यहाँ पे मैंने जो है एक छोटी सी कटिंग ले ली है। आप छोटी सी टिप भी अगर इसकी जो है मिट्टी के ऊपर रख देंगे तो भी ये प्लांट जो है बहुत आसानी से ग्रो हो जाएगा। इसके भी जो है एरियल रूट्स निकलती हैं, इनको आप कट कीजिए और मिट्टी के अंदर दबा देंगे तो ये प्लांट बहुत आसानी से आपका ग्रो हो जाएगा। ये हर्बल और मेडिसिनल प्लांट है, इसको ज़रूर अपने गार्डन में ऐड कीजिए। साथ ही आपको जो है स्वीट पोटैटो नज़र आ रही है, डेवल्स बैकबोन को लगा सकते हैं। बहुत सारे हमारे परमानेंट प्लांट है जिनको आप इस वक्त कटिंग से ईजिली ग्रो कर सकते हैं। यहाँ पे भी मेरे जितने प्लांट आपको नज़र आ रहे हैं ये मेरे कटिंग से ग्रो हुए हुए प्लांट है। मैं ज़्यादातर नर्सरी से भी कटिंग ही लेके आती हूँ और मैं अपने गार्डन में ग्रो करती हूँ। इसके अलावा आप जो है चाइनीज़ मनी प्लांट को ग्रो कर सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत लगता है। इसको आप पानी के अंदर भी ग्रो कर सकते हैं और मिट्टी के अंदर भी ग्रो कर सकते हैं। इसकी कटिंग ले लीजिए और इसको मिट्टी के अंदर लगा लेंगे तो इसकी भी रूट्स बनती हैं, एलियर रूट्स को आप कट करके लगा सकते हैं। इसके अलावा पोटोला का जो हमारी हाइब्रिड वाली है इसको कटिंग से ग्रो कर सकते हैं। काफ़ी सारे ये जो है प्लांट कलर में आते हैं। इसके फ्लावर्स मेरे पास तकरीबन 10-12 कलर हैं हाइब्रिड में और ये मैंने जो है नर्सरी से इसकी सैपलिंग परचेज़ की थी। आप इसकी कटिंग आपको जो है रोड साइड पे भी मिल जाएगी। आप इसकी कटिंग ला के ग्रो कर सकते हैं और इनके सीड भी नेक्स्ट सीज़न के लिए सेव कर सकते हैं। इसके अलावा आप विंका को ज़रूर लगाइए। ये हमारा देसी वाला विंका है, इसमें 2 कलर आते हैं, वाइट और पिंक कलर का। ये सीड और कटिंग दोनों से ही ग्रो हो जाता है। इसको जो है बरसात बिल्कुल भी अफेक्ट नहीं करती। ये बरसात में बहुत अच्छी फ्लावरिंग करता है और साल भर आपको फ्लावरिंग देता है। बहुत ही हार्डी और परमानेंट फ्लावरिंग प्लांट है और देखने में काफ़ी खूबसूरती क्रिएट करता है। ये मेरा एक ही प्लांट है और देखिए माशाल्लाह कितना बुशी है और कितनी अच्छी फ्लावरिंग दे रहा है। और इसको ज़रूर आप अपने गार्डन में ग्रो कीजिए। पूरे दिन के लिए जो है इसके फ्लावर खिले रहते हैं और देखने में काफ़ी खूबसूरती क्रिएट करता है। अगर 3-4 प्लांट एक साथ लगे हुए हों तो बहुत ही खूबसूरत लगता है। आप इसको अपने गार्डन में ज़रूर ग्रो कीजिए। आप कटिंग ले आइए, ये भी आपको रोड साइड पे भी मिल जाएगा। किसी पार्क में या किसी के घर में लगा हुआ आपको नज़र आ जाए तो आप इसकी कटिंग ले आइए या फिर आप इसके सीड ले आइए। आप देखेंगे कि इसके आसपास प्लांट भी छोटे छोटे निकले हुए होते हैं तो ला के आप अपने गार्डन में ग्रो कर सकते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही। उम्मीद है कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। तो इंशाल्लाह फिर मिलेंगे किसी और नए वीडियो के साथ, किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।